दलाल के थ्रू से किसी तरह मतलब मैनेज करके बसे हुए हैं। उन लोग को रोड दिखाया कि यही रोड है, जाके पूरा बस गया। तो रोड चाहिए तो ऐसे तो नहीं रोड मिलेगा, जब तक इसका मतलब ये किया जाएगा, बात किया जाएगा, हल किया जाएगा, तब नहीं करेगा। अब ये लोग चाहेगा कि नहीं हम लोग ऐसे ही जबरदस्ती दादागिरी से अब बसे, तो ये नहीं है। रांची जिला में जमीन का खेल चरम पर है। आप रांची जिला के जिस कॉलोनी, जिस नगर, जिस मोहल्ला में आप घुस जाइए, ज़मीन का खेला आपको चरम पर दिखाई देगा। भू माफिया सरकारी तंत्र, सरकारी बाबुओं के साथ मिली भगत से इस तरीके से ज़मीन का खेला कर रहे हैं, जिसका जवाब इस राज्य के सरकार के पास भी नहीं है। सरकार भी भू माफिया और अपने सरकारी तंत्र से परेशान है। वो भी इन लोगों पर नकल कसने में कहीं ना कहीं नाकामयाब है। और यही वजह है कि इस राज्य और ख़ास करके रांची जिला में जो आदिवासी समुदाय, आदिवासी परिवार रह रहा है, उनके चाहे धार्मिक ज़मीन की बात हो, चाहे उनकी कैमी खतियानी प्लॉट की बात हो, उनके ज़मीनों को या तो जबरन बेच दिया जा रहा है या फिर गलत तरीके से कब्जा कर लिया जा रहा है। आज ऐसे ही एक मामला हमारे सामने आया है। यह मामला पंडरा ओपी के अंतर्गत का है। पंडरा ओपी के अंतर्गत दीपनगर कॉलोनी है। एक दीपनगर का मामला है। दीपनगर में हौरू उरांव का एक ज़मीन है जो 96 डिसमिल का प्लॉट है। ये इसी 96 डिसमिल के प्लॉट से एक रास्ता जाता है और उस रास्ता की तरफ आप वीडियो में देखिएगा, उसी रास्ता की तरफ 300 कॉलोनी, 300 घर जो है यहाँ पर बना हुआ है। यह घर 1994 में बना हुआ है। 1994 में एक नाम निकल करके सामने आया, अशोक विश्वकर्मा उस वक्त इस ज़मीन में काम किया। ज़मीन में काम करके लोगों को ज़मीन बेचने का काम किया, लेकिन हौरू उरांव के साथ कोई ऐसा समझौता दिखाई नहीं देता है जैसा कि उनका वंशज कहते हैं। पहला पक्ष का इसमें जो कहना था कि हम लोगों ने हौरू उरांव के परिवार से ज़मीन खरीदा है, लेकिन दूसरा पक्ष जिनका यह ज़मीन है, जिनके वंशज का यह ज़मीन, उनका कहना है कि सीधे तौर पर उनका कहना है कि इस ज़मीन में अब तक हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिला है। जिसका यह ज़मीन है हौरू उरांव का वंशज का कहना है कि यह ज़मीन हमारा है और पिछले कई दिनों से यहाँ पर काम किया जा रहा है। आप देखिएगा गड्ढा वगैरह खोदा हुआ है। पिलर देने के बाद यहाँ पर बाउंड्री का काम होगा। इसी बीच 300 घर के परिवार के लोगों ने यहाँ पे विवाद खड़ा कर दिया और विवाद खड़ा करना भी कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि यह एक रास्ता है। लेकिन विवाद यह है, मामला यह है कि किसी का यह खतियानी प्लॉट है, कोई अपने प्लॉट से किसी को कैसे आने जाने देगा। न तो 300 परिवार के लोग कसूरवार हैं, न ही हौरू उरांव का परिवार वंशज कसूरवार है। कसूरवार वह व्यक्ति है जिसने उस ज़मीन में कारोबार किया, जिसने उस ज़मीन को बेचा, जिसने उस ज़मीन से पैसा कमाया, उगाही किया, वह व्यक्ति इसमें कसूरवार है। लेकिन आज लड़ कौन रहा है? हौरू उरांव का परिवार और वह 300 परिवार जो दीप कॉलोनी में रहता है। और इसी को लेकर के आज यहाँ पर थाना प्रभारी भी आए। थाना प्रभारी आने के बाद कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान इस बात पर समझौता हुआ कि 29 तारीख को दीप कॉलोनी में जो 300 घर हैं, वो घर के परिवार के लोग और हौरू उरांव के वंशज रोशन उरांव और तमाम लोग, समाज के लोग यहाँ पर बैठेंगे। बैठने के दौरान जो हौरू उरांव के वंशज का कहना है कि ज़मीन मैं देने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को आने जाने से मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा ज़मीन है, तो ज़मीन का जो उचित मुआवजा है आज के डेट में, वह उचित मुआवजा, वह राशि हमको दिया जाए। मैं साइन करके पूरे परिवार के साथ दे दूंगा, लोग उसको सार्वजनिक बना ले, बाउंड्री करके भी बाउंड्री भी वहाँ पर हो जाएगा, मैं अपना बाउंड्री कर लूँगा, रास्ता उधर से मैं छोड़ दूंगा। तो रोशन उरांव का सीधे तौर पर कहना है कि मैं ज़मीन देने से इनकार भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्री में तो नहीं दूंगा। थाना प्रभारी भी आए, थाना प्रभारी से हम लोग बातचीत करेंगे, समझे क्या हुआ। तो पहला पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों की प्रतिक्रिया क्या है इस विवाद को लेकर के, जो रास्ता का विवाद है उस विवाद को समझते हैं। मेरा नाम हुआ रोशन उरांव और ये जो ज़मीन है ये कैमी किस्म का है। हौरू उरांव के नाम से मतलब इसका खतियान है। इसका जो खाता संख्या है 227 और प्लॉट 261 है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि कॉलोनी वाला कह रहा है कि हमको रास्ता के लिए ऑब्जेक्शन कर रहा है। यहाँ अगर कहा जाए तो ये पहले पूरा से खुला था। जैसे खुला था तो हम लोग यहाँ ऐसे ही आदमी आ जा रहा था, लेकिन हम लोग बाउंड्री नहीं किए हुए थे, आदमी जो आ जा रहा था। लेकिन अब हम लोग क्या कहें कि प्लॉट को तो सुरक्षित रखना है ना, तो हम लोग अब इसे बाउंड्री करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यह पहले खुला था, तो अब वो जो रोड एरिया यहाँ जो ये लोग ज़मीन बसे हुए हैं वो दलाल के थ्रू से किसी तरह मतलब मैनेज करके बसे हुए हैं। उन लोग को रोड दिखाया कि यही रोड है, जाके पूरा बस गया।
तो बस गए हैं। तो अब ठीक है, अब यहाँ पे इन लोग को रोड चाहिए, तो रोड चाहिए तो ऐसे तो नहीं रोड मिलेगा जब तक इसका मतलब ये किया जाएगा, बात किया जाएगा, हल किया जाएगा, तब नहीं करेगा। अब ये लोग चाहेगा कि नहीं हम लोग ऐसे ही ज़बरदस्ती दादागिरी से अब बसें, तो ये नहीं है। ये हुआ था 1994 में, एक ये लोग शो कर रहा है कि एक ड्राफ्टिंग टाइप में हुआ था कि चलिए यहाँ से रोड निकला जाएगा, ठीक है, ऐसा ड्राफ्टिंग हुआ था। उसके बाद में उसका कोई मतलब ना एग्रीमेंट हुआ, ना मतलब पूरा उसका प्रोसेस हुआ। उसके बाद में ये कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। और इसके बाद हम जब यहाँ 2019 में इसका हम घेराबंदी करेंगे कह रहे थे, तो इसी बीच मतलब हंगामा हुआ। तो उस समय थाना में बैठक हुआ था, कि चलो इसमें एक राय निकाला जाए, कि हम लोग इसमें रोड का व्यवस्था किया जाए, ठीक है। ये तो वो व्यवस्था किया गया। मतलब अगर जो ये लोग शो कर रहा है कि 1994 में ये हुआ, तो वो बैठक कैसे हुआ, ये लोग बैठक कैसे, मतलब वो जो मतलब एक इकरारनामा टाइप पे बना हुआ है जो आपको शो कर रहे हैं, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 11,25,000 रुपया का बात हुआ है ना, इस रोड के लिए, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। हाँ, और इसमें इधर भी देखिए सबका साइन भी है, ठीक है। और नीचे फिर जब नहीं दे पाया तो वो लोग फिर एक बार भैया कि अगर 25 तारीख इतना जो है, इतना तारीख को, दिनांक तिथि को अगर नहीं दिया जाएगा तो आप अपने स्वतंत्र रूप से यहाँ काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब वो लोग वो शो कर रहा है तो ये इकरारनामा कैसे हुआ ऐसे ही जो। और इसमें देखिए अंचल निरीक्षक का भी उस समय साइन है, देखिए अंचल निरीक्षक का भी साइन है। अब ये लोग 40,000 वाला हो कर रहा है, वो सिर्फ एक हवाई बात है, वो हो सके फॉल्स है। जो हो उसमें ड्राफ्टिंग हुआ था जिसमें 5,000 हो सके ऐसा कुछ उस समय दिया गया था। और ये लोग जो 35,000 जो निकाल के रहा, वो ओरिजिनल पेपर अभी मेरे पास नहीं है, बड़े पापा भी जैसे भी उसको शाम तक में हम लोग जुगाड़ कर लेंगे। 2019 में पूछा जाए कि हम लोग को पैसा मिला, यहाँ साफ साफ यहाँ अगर वो मिलता तो यहाँ देखिए कुछ रिसिप्ट है उसके पास में, प्रूफ है, जो मिला वो दर्शाए कि वो मिला है। रिसिप्ट बिना मतलब हवाई तो बात नहीं होता है, मिला है उसका रिसिप्ट होता है। जैसे वो लोग अभी कह रहा है कि 1994 में जो बात कर रहा है कि ये लोग 35,000 का है किया है, तो वो भी फॉल्स तरीका से किया हुआ है। उसमें होगा तो 5,000 कुछ अगर दिखा होगा तो उस सामने आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, सामने जो कागज आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो उसमें साइन भी हो सके तो हमको लगता है कि उसमें कॉपी किया गया है, जहाँ तक है। अगर ये है आप पर यह भी आरोप है कि आप प्रशासनिक विभाग में हैं, पुलिस में हैं, तो आप दबंगई करके इस मोहल्ले के लोगों का रोड रोकने का काम आप यहाँ देखिए, कभी भी देखिए, अभी अगर हम वहाँ रोड रोकते तो वहाँ आज कार आराम से आ जा रही है, ठीक है। यहाँ जब हम एक्शन में नहीं आते हैं तो शिथिल रहते हैं ये लोग, और जब हम एक्शन में आते हैं तब ये लोग आते हैं ये बात करने। 2019 में हुआ, उसके बाद 4 साल ये लोग क्या कर रहा था, पूछिए कि पता किया कि क्या हुआ, क्या मिला, क्या नहीं मिला, ये लोग पता किया। लेकिन जब अब फिर से हम काम कर रहे हैं तो यहाँ फिर भी हम वहाँ बात करने का ऑप्शन छोड़े हैं कि 29 तारीख को बात किया जाएगा, 29 जून को बात किया जाएगा। दोनों पक्ष में भी थाना प्रभारी से भी हम समय ले लिए थे कि 29 जून को यहाँ बात किया जाएगा। सर जैसा भी है, हम रोड आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, पीछे साइड काम कर रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हैं। मतलब जहाँ विवादित है वहाँ छोड़ के पीछे साइड हम काम कर रहे हैं। यहाँ भले ही वो पिलर खोद दिया गया है, लेकिन आने जाने में किसी को परेशानी नहीं हो रही है। देखा जाए, अगर आप देख सकते हैं कार आराम से घुस जा रही है। और जाहिर सी बात है, अगर ये मेरा खुद का प्लॉट है तो उसका हम तो सुरक्षित रखेंगे ना, उसका करेंगे ना। तो इसमें क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है? रोड तो सार्वजनिक होता है। हाँ, रोड सार्वजनिक होता है, लेकिन अगर इसमें कहा जाए कि सार्वजनिक होता है तो ये तो खतियानी प्लॉट है, खतियानी प्लॉट है। हाँ, और जो भी है खतियानी प्लॉट है, तो जाहिर सी बात है कि बिना इसका मुआवजा का या वो तो होगा नहीं। तो वो तो हम लोग बैठेंगे जिस दिन 29 तारीख को जो चीज़ बात है, अब क्या होता है उसमें, है ना, वो डिसाइड कीजिएगा। इसमें हम और हमारे समाज के लोग बैठेंगे। थाना प्रभारी जी जैसे आए थे वो बताएं, हम जैसे अवगत कराएं कि सर ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक हम आने जाने के लिए उसको दे रहे। तो हाँ रोशन ठीक है, वो बोले कि रोशन ठीक है कि आप ऐसा कीजिए कि 29 तारीख को जो डेट है वो तो बात होगा ही होगा,
है। जब ये पहले से तय है 29 तारीख को बात होगा, तो ये ऐसा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। ये लोग रोड में जाके जाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हम तो अपना पूरा दायरा में रह के हर चीज़ काम कर रहे हैं। सब चीज़ देखिए, और गाड़ी आ जा रही है, अभी भी देख सकते हैं। उस समय तो बंद करिए, उस समय भी गाड़ी आ जा सकती थी। आप लोगों को आने जाने में किसी को रोक नहीं रहे हैं, आप कभी रोड भी देने के लिए तैयार है, बाकायदा जो जमीन आपका जा रहा है उसके बदले में आपको। हाँ, वो बात की बात, विषय मतलब बातचीत से हल निकलती है ना, बातचीत। और इसमें देखिए बातचीत हर चीज हो चुकी है, लेकिन ये लोग बार बार हमेशा ये लोग खुराफाती किए हैं, बार बार खुराफाती किए हैं। और अगर देख सकते हैं तो यहाँ लिखा भी हुआ है ना। कितना ये टोटल कितना रकबा है, खाता प्लॉट क्या है इसका? ये है आपका 96 डिसमिल का पूरा प्लॉट है, जिसका खाता नंबर है आपका 227 और प्लॉट है 261। देख सकते हैं, हाउरू उरांव के नाम से ये 15 ओपी के अंदर आता है। 15 ओपी के अंदर में आता है। तो यहाँ हम पूरी तरह से खतियानी कैमी भूमि है जहाँ तक है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका अच्छा से बातचीत करके यहाँ जो निकला जा रहा है, लेकिन हर बार बात होता है वादा खिलाफी ये लोग करते हैं, हमेशा वादा खिलाफी। आपके पास में जो सबूत है हम पेश कर रहे हैं, इसमें जीता जागता प्रूफ है कि हर बार ये बात हुआ है और ये हुआ है। अगर मान के चलिए 1994 में वो हुआ रहता, तो ये आपका 2019 में कैसे ये इकरारनामा होता? जब वो लोग वो एग्री था तो कैसे? जाहिर सी बात में है कि उसका कोई ना कोई वो लूप होल्स है, उसका कोई वैलिड नहीं है, तभी ये हुआ होगा। तभी ये 11,25,000 में जो भी ये फाइनल हुआ था, ये भी लैप्स हो गया। परेशान तो ये लोग तो शुरू से ही पूरा भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, पूरा कॉलोनी 200-300 घर बस के हैं, तो ऐसा करा जाता है कि नहीं, दबाव में बनाया जाता है कि तुम हमको देबे करो रोड, हम पैसा नहीं देंगे हैं। तो ऐसा ये लोग कहता है, फ्री में ले लेंगे, कोर्ट से ले लेंगे। हम लोग 30 साल पहले हम लोग रोड देख के हम लोग दिए थे, हम लोग के सामने रोबड़ा बिछा था, हम लोग पैसा दे चुके हैं। हम लोग जमीन का पैसा हम लोग दिए, जो कीमत है उसका कीमत दे चुके हैं, और लिखा के हम लोग जमीन लिए, हम लोग जमीन लेके घर बनाए 30 साल पहले। अब हम लोग को परेशानी कर रहा है ये लोग, कि हम लोग पैसा मांग रहे, हम लोग कहाँ से देंगे पैसा? कौन परेशानी कर रहा है? जो वो लोग कर रहा है, का नाम काम मुंडा, मतलब जिसका जमीन है। हाँ, जिसका जमीन जिससे हम लोग लिए हैं उसी परेशान कर रहा है। बोल रहा कि अब हम लोग नहीं देंगे। तो हम लोग बताइए, हम लोग ले चुके, हम लोग घर बसा चुके, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग बताइए। हम लोग यही रोडे देके हम लोग लिए हैं घर। अच्छा, ये रोड जो जा रहा था, हाँ, ये तो जमीन उनका है। हाँ, वो दावा कर रहे हैं कि जमीन हमारा है। हाँ, इसलिए हम तो जमीन हम लोग कीन चुके हैं सर। हाँ, हम लोग कीन लिए हैं। मतलब उन्हीं से भी किन लिए। हाँ, 19 हम लोग किने हैं। 1994 हम लोग किने थे जमीन, कोई कोई उसका था, वही हम लोग लिखे थे, लिखित नहीं दिए, कागज भी है हम लोग पास में। हम लोग जमीन किने हैं। नहीं, जहाँ घर बना है वो जमीन की नहीं होंगे ना। नहीं, ये रोड जमीन किने हैं। अच्छा, रोड भी हम लोग को पैसा दिए, रोड का भी जमीन हम लोग लिए हैं। 40,000 रुपये हम लोग दिए, कौन चीज का दिया? रोड का जमीन का दिए पैसा, रोड का पैसा हम लोग दिए हैं। तो पैसा किनको दिए थे? किनको दिए थे? उन लोगों को, परिवार को दिए थे, उनके परिवार हाँ, में। दादा को दिए थे। उसका पूरा कागज पत्र आप हाँ, लोगों के पास मौजूद है? है, लिखा है, कागज है हम लोग पास, एग्रीमेंट कागज है हम लोग पास में। लेकिन उनका तो कहना है कि जो आप लोग जो नक्शा पास करवाए हैं या जो साइन है वो फर्जी है। अगर वो फर्जी है तो साबित करें अपना साबित बात। करें हम लोग साबित करें, साबित हम करने लोग तो वास्ते उसी तैयार है। पेपर पे लड़ रहे हैं, अगर वो बोलते हैं फर्जी है तो साबित करें। साबित करके दिखाए हम लोग को। अभी उनके बेटे हैं, पहले उनके पूर्वज पैसा ले चुके हैं, और उसमें जितने लोग का साइन है उसमें भी अभी कुछ लोग जिंदा हैं, और जो जिंदा उनका कहना है कि पैसा लिए हैं, और लेकिन ये उनके लड़के लोग और बाकी लोग बोल रहे पैसा नहीं लिए हैं। तो आप बताइए, हम लोग कागज़ पे ही लड़ सकते हैं ना। आप अगर कोई जगह ज़मीन लीजिएगा, आप कागज़ पे ही आगे चल के लड़िएगा ना। जमीन आप लोग किससे खरीदे थे और कौन सा प्लॉट, कौन सा खाता से खरीदे थे? हाँ, तो आपको तो अभी दिखाया गया, सब तो उसमें अंकित है। RRDA से नक्शा पास है, उसमें भी सब अंकित है, सारा डिटेल उसमें दिया हुआ, आप लोग भी देख सकते हैं। अच्छा, चाचा को लगाइए, आइए चाचा को लगाइए ना, कुछ बोल रहे थे। हेलो, हम लोग, क्या नाम है चाचा? परिचय देते हुए बताइएगा सब। हमारा नाम है अशोक राम, हाँ, और दीपनगर में रहते हैं। और फर्स्ट में हम ही लोग घर बनाए हैं 3 आदमी, समझ गए न। बिल्कुल हम पैसे नहीं था तो मट्टी का मैं घर बनाए और रहने लगे। उस समय कोई छेड़छाड़ नहीं करता था, और रोड मोरम जैसे बिछा हुआ था। अब इसी देखकर जो है से हम लोग ज़मीन को खरीदे और घर बनाए और रहने लगे। जब पूरे मोहल्ला जब बस गया, और बसने के बाद जो है से इन लोग जो है से कहता है कि हमारा ज़मीन है, हम रोड नहीं देंगे, तो यह का क्या तुक है बताइए? बस यही बात है। तो जमीन जो खरीदे हैं वो कागज आप लोगों के पास मौजूद है? हाँ हाँ है, सब कुछ A to Z है? सब है।
तो जमीन आप इनसे खरीदे थे या फिर जो जिनसे जमीन रहने के लिए जो घर बनाए उनसे खरीदे थे? विश्वकर्मा है, अशोक विश्वकर्मा, उससे हम लोग लिए थे। और वही जो है से रोड के पैसा भी विश्वकर्मा दिया है। जिसका जमीन है उसको दिया है पैसा। ये पूरा प्लॉट जो देख रहे हैं ना, ये पूरा अशोक विश्वकर्मा लिया था और वही जो है से सब ऊंचा जमीन को बिक्री किया है। अशोक शर्मा, अशोक विश्वकर्मा है पहाड़ी। उसमें जमीन का मालिक कौन था? उसका पहले मालिक वो भी कोई दूसरा वो तो आदमी लिया बेचा था। है ना, मालिक कौन था जमीन? मालिक नहीं है दादी अशोक। विदेशी साहब लोग। अरे भाई, अशोक की जमीन- दलाल था, जमीन ब्रोकर था अशोक। हाँ, वही विदेशी साहब लिया था पहले। उसके बाद अशोक विश्वकर्मा को जो है से ये लिया और वो लेने के बाद जो है से समूचा जमीन को बिक्री किया। तो चचा जिसका ये जमीन है हरू उरांव का, हाँ, उसका वंशज ये कह रहा है कि 1994 में जो पेपर वो लोग दिखा रहे हैं वो ड्राफ्टिंग हुआ था, हम लोगों को पैसा नहीं मिला। उसके बाद 2019 में फिर 11 लाख रुपया का ड्राफ्टिंग हुआ है। तो अगर 1994 में जब पेपर बना तो 2019 में फिर पेपर कैसे बन गया? तो फिर जो है से उन लोग जब पैसा लिया तब तो साइन उन किया। मेरा नाम राम प्रसाद जायसवाल है। मैं यहाँ 1971 में आया हूँ। यहाँ के वासी हूँ, फर्स्ट नंबर प्लाट पर हम यहाँ पर हूँ। और ये 1994 में जो है ये पीछे का प्लॉट बेचना शुरू हुआ। ये विदेशी और अशोक विश्वकर्मा और ये दो जने मिल करके ज़मीन को ले करके ये बिक्री करना शुरू किए। और ये रोड से ले करके, काला रोड से ले करके यहाँ तक 1994 में 40 लाख रुपए में ये तय हुआ था। 5,000 रुपया पहले लिया गया और 35,000 रुपया 19 कुछ ईस्वी में दिया गया और रोड क्लियर हो गया। आज तक क्लियर सही था, कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन आज 2 साल पहले 3 साल पहले से इन लोग ने रास्ता खोलना शुरू किया और बोला नहीं ये ज़मीन मेरा है। तो हम लोग भैया ज़मीन आपका है तो आप अपनी अपना लीजिए, मेरा जो रास्ता है ये 4 कट्ठे का मेरा रास्ता, इसको छोड़ा जाए। तो बोले नहीं तुम्हारा कोई नहीं, आप कुछ है। तो उस समय पर हम लोग का पेपर जो उस समय नहीं मिल रहा था, हम लोग पेपर खोजना शुरू किए कि भाई जो पैसा दिया गया पेपर कहाँ है। तो हम लोग ज़मीन मालिक पास गए और फिर कब महीना 2 महीने में पेपर को खोजा गया, पेपर मिला, फिर ला के उनको प्रस्तुत किया गया। अब इस पेपर को कहते हैं ये नकली पेपर है। तो क्या हम नकली पेपर दे करके स्टाम्प मेरा लगा हुआ है और सबका साइन है, तो क्या हम उसी आधार पर लड़ेंगे ना जी? उसी आधार पर हम बोल रहे हैं भैया मेरा रास्ता छोड़ दो, उसके बाद अपना ज़मीन आप कैप्चर करो, हम लोग को कोई इतराज़ नहीं है। और हम इस पर 300 घर आज बसे हुए हैं, आज हम कहाँ जाएंगे रह करके? अब आज आप पैसा मांगे बार बार, तो उनको पैसा दिए, आपको पैसा देंगे, आपकी अगली पीढ़ी आएगा तो बोलेगा नहीं मेरा तो आपको पैसा दीजिए। ये कहाँ से होगा? मेरा जो पहले कागज़ है वो कागज़ मेरा देख लीजिए, या आप सब कोर्ट को जिसको देखना है वो देखें, मेरा पेपर सही है और आप लोग देखिए, उसको जैसा वैसा उचित न्याय कीजिए। तो रोड देने से मना कर दे रहा है या फिर रोड के बदले में कुछ कह रहा है? रोड के बदले वो रोड के कह रहे हैं हम रोड देवे नहीं करेंगे, और फिर कह रहे हैं रोड देने के लिए हम रोड देंगे तो देखा रही नहीं 30 लाख 40 लाख 20 लाख रुपया हमारे कुछ डिमांड किए हैं बाल बच्चों के सामने। तो बाल बच्चे उस समय बोले अच्छा देंगे, तो कोई बात हम लोग जुगाड़ करेंगे। लेकिन जब मेरा पेपर मिल गया तो उसको उजाड़ के बच्चे क्या देंगे, क्यों पैसा देंगे इनको? मालिक का निजी अपना संपत्ति है और पहले भी लोग शायद बैठक हुई थी रास्ता को लेकर के, जैसा कि इन लोग ज़मीन मालिक का कहना है और इन लोग का भी कहना है कि बैठक हुई थी, उसमें कुछ पैसा ये लोग डिसाइड किए थे मुआवजा के तौर पर। ज़मीन रास्ता की जो ज़मीन जा रही थी उसको उनको देने के लिए ये लोग शायद पैसा दिए हुए थे, जिसका भी लोग प्रमाण दिखा भी रहे हैं। लेकिन उनके जो ज़मीन मालिक का कहना है कि नहीं वो फर्जी है, हम लोग को पैसा नहीं मिला, जिसके चलते वो अपना रास्ता बंद कर रहे हैं, अपनी ज़मीन की घेराबंदी कर रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी समझा बुझा कर रास्ता को चालू करा दिया गया और बाकी लोग दोनों पक्ष 29 तारीख को डेट निर्धारित किए हैं इस मामले को लेकर बैठक करने के लिए, और बाकी 29 तारीख को लोग डिसाइड। जमीन मालिक रोड देना चाह रहा है या फिर सख्त मना कर दे रहा है? देना चाह रहा है। उसका कहना है कि जो इतना ज़मीन मेरा रोड में गया है उसका हमको पैसा नहीं मिला, जबकि इधर वाले लोग मोहल्ले वाले लोग कहना है कि 94 में उसका डिसाइड हो गया, उसका पैसा जो भी उसमें निर्धारित किया गया था वो पैसा दे दिया गया। लेकिन ज़मीन मालिक कहना कि नहीं ये अपना बने बनाए कागज़ है, हम लोग को एक पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। इसी को लेकर भी बात। सर आपकी ओर से कोई वेरिफिकेशन किया गया था कि क्या वाकई में जो अगला पक्ष है उसको पैसा मिला है कि नहीं? मतलब आप लोग कुछ किए हैं वेरीफाई? उनसे तो हम पूछताछ किए हैं ज़मीन मालिक से, ज़मीन मालिक बोल रहे नहीं हमको पैसा नहीं मिला। हाँ,
अभी भी वो ज़मीन देने के लिए एग्री है, लेकिन वही कह रहे हैं कि जो मेरा ज़मीन के जो मुआवजा राशि होना चाहिए वो हमको मिलेगा, हम रास्ता दे देंगे। और ये पहला पक्ष का क्या कहना है इसमें? पहला पक्ष से कह रहे हैं कि पहले में कुछ पैसा दिए, अभी क्या कहना है? 94 का पेपर दिखा रहे हैं, उनके अनुसार 40,000 रुपये शायद उनकी राशि पहले दी गई थी, जितनी रिहाई थी, जो पेपर में लिखा हुआ है। लेकिन वो ज़मीन मालिक का कहना है कि नहीं, ये हम लोग को एक भी पैसा नहीं मिला था, ये सब फर्जी है, अपने मन से बनाया गया है। और जो आज के रेट में जो ज़मीन का रेट चल रहा है उसके हिसाब से जितना मेरा ज़मीन जा रहा है रास्ते में उसका पैसा हमको मिलेगा तो हम ज़मीन का रास्ता छोड़ देंगे। आपके अनुसार ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जो मांग है वो जायज़ है या? अब देखिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ज़मीन मालिक किसी की ज़मीन जाएगा तो रास्ता में तो उसको पैसा तो मिलना ही चाहिए। पैसा मिलना है, मेरे हिसाब से तो मिलना ही चाहिए। किसी की ज़मीन पर्सनल ज़मीन अगर हमारे रास्ता में दे रहा है तो जो उचित राशि है उसको तो मिलना ही चाहिए। ये लोग देने के लिए तैयार भी हैं, मोहल्ले वाले लोग बोल भी रहे हैं कि जो भी होगा अपना आपसी कलेक्शन करें। दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मामला एक रास्ता का विवाद है और विवाद में दो लोग इसमें जो है सो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो 300 परिवार के लोग जो दीप कॉलोनी में रहते हैं और दूसरा हारू उरांव जिसका यह ज़मीन है, कैमी प्लॉट है, वह परिवार। हारू उरांव के परिवार का एकदम साफ तौर पर कहना है कि हम किसी भी तरह से लोगों को आने जाने में रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन 300 परिवार के लोगों का कहना है कि जिस ज़मीन पर वो बाउंड्री करा रहा है, जहाँ पर वो गड्ढा खोद रहा है, उस ज़मीन को हम लोग 1994 में खरीद चुके हैं, जिसके बदले में हम लोग मुआवजा भी दे चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ रोशन उरांव का कहना है कि हमको कोई भी मुआवजा, किसी भी तरह का पैसा नहीं मिला गया है। जो भी पेपर उस पक्ष के द्वारा दिखाया जा रहा है वो तमाम पेपर फर्जी है। हालांकि यह तमाम बातें, तमाम विषय, तमाम मुद्दा जाँच पड़ताल का विषय है। थाना प्रभारी आए थे, थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि यह इनका व्यक्तिगत जमीन है और व्यक्तिगत जमीन है तो जमीन का मुआवजा 300 घर के परिवार के लोगों को देना पड़ेगा। 29 जून को यह बैठक रखी गई, एक सार्वजनिक बैठक। उस बैठक में 2 तय होगा। उस तय के दौरान मापदंड जो भी तय होगा उसके अनुसार हारू उरांव के परिवार, रोशन उरांव और उनके परिवार के लोगों को मानना पड़ेगा। 300 परिवार के जो लोग दीप कॉलोनी में रह रहे हैं उनको भी यहाँ पर मानना पड़ेगा, तभी जाकर के यह समझौता होगा। ऐसे ही अन्य खबरों से लगातार मैं अवगत कराता रहूँगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।